अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। 4 रूप में ब्रह्म प्रकट हुआ। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीता पतेर्मुहुः। तस्या, उनके मंगलमय चरित्र का गान ऋषि महर्षियों ने खूब किया है। एक ही श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे वो एक श्लोकी रामायण सुनाई है आपने, कैसे बोले? आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। एक ही श्लोक में रामायण। वैसे ही उसका वह तो है ही, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज भी एक ही श्लोक में संपूर्ण राम कथा कह जाते हैं। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याच्छूर्णपङ्ख्या प्रिय विरहरुषारोपिता भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहनः कौशलेन्द्रोवतान्नः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कौशलेन्द्रोवतान्नः, हे कौशलेंद्र भगवान हमारी रक्षा करें। ऐसी क्या विपत्ति आ गई आपके ऊपर कि कौशलेंद्र भगवान की रक्षा के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? बोले इसलिए कि हमारे श्रोता के पास 3 दिन का समय है और हम श्री राम जी के चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि श्री राम जी के चरित्र का आकर्षण मुझे आकर्षित कर ले और मैं थोड़े में न गाकर कहीं मुझसे अधिक वर्णन न हो जाए, तो इसका समय जो है पूरा न हो जाए। क्योंकि ये सुनने के लिए बैठे हैं, इनके दरबार में तो रामचरित्र रोज होता है, इन्हें तो श्री कृष्ण का चरित्र सुनना है, आगे चलकर कहेंगे भी। तो इसलिए कौशलेंद्रो वतान्न गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो, अपने श्रेष्ठ मतलब अपने पिता के प्रसन्नता के लिए जिन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ किनाई। विचरद अनुवनम, और जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। अनुवनम, इस वन से उस वन में, उस वन से उस वन में, ऐसे विचरण कर रहे हैं। और किन चरणों से? बोले पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम। ऐसे श्री चरण इनके सुकुमार हैं कि उन श्री चरणों का जब संवाहन करते हैं श्री जी, श्री किशोरी जी, तो श्री किशोरी जी संकुचित हो जाती हैं। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति के चरण से अधिक कोमल उसके हाथ होते हैं। सिया जी का हाथ और राघव के चरण, सिया जी अपने हाथ से राघव का चरण दबाती हैं, पाद संवाहन करती हैं, तो उन्हें संकोच होता है कहीं प्रभु के चरण में मेरे हाथ कठोर न साबित हो जाए। इतने सुकुमार श्री चरण भगवान के हैं। पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम, क्षमा याचना कर लेती हैं। ओ किसी ने कहा कि ये श्री राघव के श्री चरण बड़े सुकुमार हैं। सिया जी के हाथ से अधिक सुकुमार श्री राघव के चरण अरविंद। अब किसी मिथिला के संत ने सुन लिया कि राघव के चरण से अधिक सिया जी के हाथ से अधिक सुकुमार राघव के चरण है, तो मिथिला वालों ने कहा ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। इनके चरण, बोले कि इनके चरण लाल पड़ जाते हैं। जब सिया जी भगवान का चरण पकड़ती हैं तो भगवान के चरण लाल पड़ जाते हैं। तो बोले लाल इसलिए नहीं पड़ते कि वो कठोर है उनके हस्तारविंद, तब लाल क्यों पड़ते हैं? बोले शर्म के मारे लाल पड़ जाते हैं। इनके चरण शर्म के मारे, मिथिला वालों ने कहा। राया मेरे दोस्त को बोलता है ट्रांसप्लांट कराओ, बाल नहीं ला सकते तुम लोग? अगर आपके सिर पे फॉलिकल जिंदा है तो हम बाल ला सकते हैं, लेकिन अगर आप, मिथिला वालों ने कहा कि इनके चरण शर्म के मारे लाल पड़ जाते हैं, क्योंकि दूसरे ही पद में है यो हरेन्द्रानुजाभ्याम। जब श्री हनुमान जी और अंगद जी चरण दबाते हैं तब तो इनके चरण लाल नहीं पड़ते।
क्या उनके हाथ से भी अधिक कठोर सिया जी के हाथ है? बंदरों के हाथ से अधिक तो नहीं है सिया जी के हाथ कठोर। तब ये शर्म के मारे लाल पड़ जाते हैं कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों के ऐश्वर्याधिष्ठात्री महाशक्ति आज मेरा चरण पकड़ रही हैं, इसलिए शर्म के मारे लाल पड़ जाते हैं इनके चरण। तो ये मिथिला वासियों का अपना भाव है। भगवान श्री राम का बड़ा परम पावन चरित्र श्रीमद् भागवत जी में है। पूरा चरित्र है राम जी का, अवतार से लेकर के और स्वधाम गमन तक पूरी लीला है भगवान की। यद्यपि श्री रामचरितमानस में तो राज्याभिषेक तक की ही चर्चा है, जहां यद्यपि माता पार्वती ने पूछा, उनका प्रश्न जो था, सारे प्रश्नों के साथ उनका यह प्रश्न भी था कि बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गौने निज धाम। तो लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने इसका उत्तर नहीं दिया, भगवान शंकर इसका उत्तर नहीं, मानस में नहीं दिए, परंतु भागवत जी में, वाल्मीकि रामायण में तो आगे की कथाएं भी हैं। भगवान के अवतार की कथा है, मंगलमय अवतार की कथा भगवान के है श्रीमद् भागवत जी में। वही जैसे रामचरित जैसे श्रीमद् भागवत जी में है ना, अंशांशेन चतुर्धा गात। श्री रामचरितमानस में जब देवता लोग, पृथ्वी माता व्याकुल हो गई असुरों के अत्याचार से, तो धेनु रूप उधर हृदय बिचारी गई तहाँ जहाँ सुरमुनि झारी, और सबने मिलकर के स्तुति किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। तो भगवान ने आश्वस्त किया कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, डरो मत। कोई भयभीत व्यक्ति आ जाए आपके पास, कोई बहुत भयभीत हो, बहुत डरा हुआ हो, उसको खाली इतना ही कह दो कि मत डरो, हम हैं तुम्हारे साथ। आधा दुख 50% तो वैसे ही दूर हो जाएगा उसका। भगवान ने कहा जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा। मत डरो, मैं आ रहा हूँ। कैसे आ रहे हो नाथ? बोले अंशन सहित मनुज अवतारा, लई हूँ दिन कर वंश उदारा। अंशों के साथ आऊंगा, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ, नारद वचन सत्य सब करी हूँ। और भगवान ने आश्वासन भी दिया, भगवान आए भी, आ गए। भगवान श्री रामभद्र के रूप में अवतार हो गया नाथ। बड़ी दिव्य लीलाएं भगवान की, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, प्रकट हुए भगवान। बाल लीला भगवान की हुई, इतनी सुंदर भगवान की बाल लीला श्री अवधाम में होती है। भगवान शंकर कभी आ जाते हैं वहां बाल लीला का दर्शन करने, कभी माता पार्वती आ जाती हैं। ऐसी भी कथा है, संतों के द्वारा ऐसा भी सुना है कि एक बार माता पार्वती आ गई और वो खिलौना बेचने वाली बनकर के आई। द्वार पर आकर आवाज लगाई, खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। दूर से खिलौना ले लो मैया मैं आई बड़ी दूर से। क्या क्या खिलौना लाई हो? माँ कौशल्या ने उतरवा लिया टोकरी खिलौने की, क्या क्या लेकर आई हो? तो वो कहती है खिलौना बने अनेकन भांति, सोना चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेकन भांति, सोना चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेक प्रकार की आकृति है खिलौनों की। सोने के, भाई गरीबों के मोहल्ले में जाती तो लकड़ी का खिलौना लेकर जाती, और तार का खिलौना लेकर जाती, कागज का लेकर जाती। पर राजमहल में आई हूँ तो सोने का खिलौना है, चांदी का है, हाथी दांत का खिलौना है। अच्छे खिलौने लेकर आई। अच्छा ठीक है, ये धातु है और इनकी आकृति क्या है? तो खिलौना बेचने वाली कहती है खिलौना बने अनेकन भांति, सोना चांदी हाथी दांत। खिलौना बने अनेकों भांति, सोना चांदी हाथों हाथी घोड़ा को
जी खेल रहे थे, थोड़े बड़े हो गए थे। लाल जी इधर आइए, अब खेल हो गया। चारों भैया दौड़ के आ गए, भैया क्या बात है, ये देखो खिलौना बेचने वाली आई है, खिलौने पसंद कर लो। तो राम जी ने कुछ खिलौने पसंद किए, कुछ भरत जी ने पसंद किए, कुछ लक्ष्मण कुमार ने, कुछ शत्रुघ्न ने, पूरी टोकरी खा ली। अब मैया इसकी कीमत चुकाती रहेंगी, इनको इससे क्या मतलब। चारों ने अपने अपने पसंद के खिलौनों में से 4 घोड़े निकाले। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को अगर वो लकड़ी भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो वो उसी पर बैठ जाते हैं। मेरा घोड़ा है, मेरा घोड़ा है, घोड़े चल। अब यहाँ तो बने बनाए घोड़े हैं, अब वो घोड़ा चाहे सोने चांदी का हो, चाहे लकड़ी का हो, चलेगा तो है नहीं। पर चारों भैया घोड़े पर बैठ गए और घोड़ा दौड़ाने लगे। घोड़े चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। तुम्हें पिलाऊं सरजू जी में मीठा मीठा जल। घोड़े चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। घोड़े चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। जितने घोड़े हैं ना, अपने अपने स्वामी का स्वभाव इन घोड़ों में है। जो राम जी का घोड़ा है, राम जी अपने घोड़े को समझाते हैं और इधर उधर जो भटकेगा तो घोड़े, इधर उधर जो भटकेगा तो घोड़े भी लगाऊंगा। अब ही से मैं बता रहा हूँ, जल्दी से संभल। घोड़ा चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। घोड़ा चल चल चल, आगे जल्दी से निकल। ये राम जी का घोड़ा है। इसके बाद श्री भरत जी का घोड़ा है। श्री भरत जी कहते हैं, मेरा घोड़ा शीलवान है, भैया का अनुगामी। मेरा घोड़ा शीलवान है, भैया का अनुगामी। पीछे पीछे सेवक घोड़ा, आगे आगे स्वामी। पीछे पीछे सेवक घोड़ा, आगे आगे स्वामी। स्वाभाविक है, श्री भरत जी शीलवान है, उनका घोड़ा भी शीलवान रहेगा। अब श्री लक्ष्मण जी का घोड़ा, लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण जी से पूछा गया आपका घोड़ा कैसा है, तो लक्ष्मण जी बोले, मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। मेरा गुरु घोड़ा है, भैया का घोड़ा चेला है। तो लोगों ने कहा कि ऐसा आपने क्यों किया, आपको तो गुरु घोड़ा भैया को देना चाहिए और स्वयं को चेला घोड़ा लेना चाहिए। आपने भैया को चेला घोड़ा दिलवा दिया और खुद जो है गुरु घोड़ा ले लिए। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इसलिए चेला घोड़ा भैया को दिया और खुद गुरु घोड़ा लिया। भैया निकल गए आगे तो हो नहीं जाया अकेला, कहीं जंगल में आखेट काल में संग ही संग रहूंगा। आखिर काल में संग ही संग रहूंगा। अगर आखेट करने के लिए भैया और हम साथ में जाएं तो गुरु घोड़ा उनके पास रहेगा तो आगे निकल जाएंगे, इसलिए मैंने गुरु घोड़ा खुद लिया और चेला घोड़ा भैया को दे दिया। भैया निकल गए आगे तो हो नहीं जाया अकेला, इसलिए मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। मेरा घोड़ा गुरु और भैया का घोड़ा चेला। मेरा घोड़ा गुरु। तो शत्रुघ्न कुमार से पूछा गया आपका घोड़ा कैसा है, शत्रुघ्न जी कहते हैं, मैं तो सबसे छोटा, मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा। मैं सबसे छोटा, मेरा घोड़ा सबसे तगड़ा। समझदार है बहुत, करे नहीं कभी किसी से झगड़ा।
झगड़ा। तो जैसा जैसा इनके स्वामी का स्वभाव ऐसा ऐसा घोड़ा का स्वभाव, ऐसे घोड़े पर चढ़ करके चारों भैया घोड़ा दौड़ा रहे हैं। अब राम जी का घोड़ा, लक्ष्मण जी का घोड़ा कैसे दौड़ता है ये श्री बलराम जी आपको बताएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।